हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉर एवर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले की वीडियो हमने चैप्टर 8 का ही इंट्रोडक्शन पार्ट हिंदी मीडियम वालों के लिए कवर किया था। हिंदी मीडियम वालों के लिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। तो आज की वीडियो हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये चैप्टर लेके आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अभी तक कुछ नहीं जाना, ट्रिग्नोमेट्री आपसे बिल्कुल नहीं बनती, ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल भी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जानते कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसमें क्या साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट क्या क्या होता है, अगर आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते और इसके फॉर्मूले के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये फॉर्मूले को आप आसानी से कर पाएंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाएँ। क्वेश्चन को करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें राइट एंगल क्या हो, राइट एंगल के बारे में जानना पड़ेगा। राइट एंगल में कितनी साइड, 3 साइड होती है और ये 90 डिग्री का होता है। अब इसमें क्या होता है, तीनों साइड के नाम होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो राइट एंगल के सामने जो 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने जो साइड होती है उसका नाम हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्लियर हो गया? अब 90 डिग्री के सामने वाले क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। अब ये जो इधर वाली लाइन होती है इसको कहा जाता है बेस। क्या कहते हैं हम इसे? बेस कहते हैं। किसी भी चीज़ का आधार हो, बेस होता है ना। जैसे हम जमीन में खड़े हुए तो इसका एक बेस है हमारा। इसी तरीके से ये शेप है, इसमें जो ये लाइन कहलाती है वो बेस कहलाती है। और इस वाली लाइन को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या होता है? मतलब हाइट, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। तो क्या इतना समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है। अगर आपने ये समझ दिया तो इसके शॉर्ट फॉर्म को भी हम लिख लेते हैं। एक होता है H, एक होता है P और एक होता है B। ठीक है, तो इसको फिर से लिखें। चलिए देख लेते हैं, एक बार और लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर। P फॉर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। और B फॉर बेस। ये हम अगर हम ये जान गए तो अगर हमने ये जान लिया तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है। आपने यूट्यूब में भी देखा होगा काफ़ी सारी वीडियो, उसमें ये समझाया गया है कि इसमें किस तरह की ट्रिक लगती है। वही ट्रिक मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, ताकि इसके बाद आपको ये फॉर्मूले रटना नहीं पड़े। आप देखें और तुरंत लगा लें। आप देखें और इसे आसान तरीके से इसे लगा सकें। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक ट्रिक होती है, ये याद करना पड़ेगा। P B P H H B, इसे ऐसे कर देते हैं। अब ये क्या होता है ये याद करना पड़ेगा। इसका अगर आपको एक ट्रिक तरीके से याद करना है तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या होता है? P फॉर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान क्या है? भूखा प्यासा। वो हमेशा भूखा प्यासा रह ही आता है। उसको किसी चीज़ में उसको तो अपने देश में ही दिक्कत है। अपने देश में दिक्कत है, और सबसे ज़्यादा अपने देश से ज़्यादा उससे सब जगह दिक्कत होती है। मतलब इसीलिए उसका नाम पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब हिंदुस्तान अगर देखा जाए तो पहले क्या कहा जाता था? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसका मतलब भारत एक समृद्ध देश कहलाता था। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या होता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब ये क्या होता है, जो पहले लिखा होता है, देखिए हमने यहाँ लिखा साइन, लिख देता हूँ मैं साइन, सेकंड नंबर में कॉस, थर्ड नंबर में टेन, फोर्थ नंबर में कॉसेक सेक और सिक्स नंबर में कॉट। तो अब क्या होता है, अगर हम इसे कर ले, इसका नाम देते साइन। पहले वाले को क्या कहते हैं? साइन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन, तो यहाँ भी लिख दिया साइन। इसके बाद आता है कॉस। क्या आता है? कॉस। इसके बाद आता है टेन। क्या इतना समझ में आ गया?
हमें कुछ नहीं करना है। ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा लिखा हुआ, इसमें फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं साइन, सेकंड वाले को क्या कहते हैं कॉस, और थर्ड वाले को क्या कहते हैं टेन कहते हैं। बस अगर आपने ये लिखा तो सिंपल सा हो जाएगा। अब हम यहाँ फॉर्मूले को एक तरफ से बिल्ड करते हैं, साइन थीटा बराबर, यहाँ थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है ये कहलाता है थीटा, जहाँ पास एक एंगल बनता है थीटा मतलब एक एक्यूट एंगल कहलाता है उसे, इसलिए थीटा। जब किसी चीज़ की वैल्यू नहीं दी होती तो उसे थीटा कहते हैं। जैसे किसी चीज़ की वैल्यू नहीं देते हम क्या मानते हैं, एक्स वैल्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते, सपोज कर लेते हैं एक्स। इसी तरीके से अगर एंगल की वैल्यू दी तो उसको एक्स ना मान के थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो गया, पी फॉर एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद आता है कॉस थीटा, क्या होता है बेस अपॉन बी अपॉन एच, बी एच के है ना, बी एच के बोलते हैं ना, इस तरह की बी एच। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कॉसेक, सॉरी टेन आता है। टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल पी और बी लिख देंगे भाई, साइन में पी एच लिखे हैं, बी एच लिखे हैं और पी बी, तो ये पी और बी यही होता है। इससे क्लियर हो गया इतना, क्या इतना समझ में आ गया आपको। साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालना आसान लगा आपको, बिल्कुल आसान है एकदम। ट्रिक से अगर हम कर लेंगे ना तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है हमें, बस ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा याद रखना है और इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना है, ये तो बिल्कुल याद रहेगा। क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसे रफ में कर सकते हैं, रफ में करके फिर इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस एज्यूम करना है और ये आंसर आ जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं इसके बाद कॉसेक सेक कॉट के बारे में देखते हैं। कॉसेक सेक के कॉट के बारे में देखने के लिए चलिए इस कॉसेक सेक कॉट के करते हैं। तो क्या इतना आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, इसे और आसान करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद कॉसेक सेक कॉट करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं इसे भी सीरीज कर देता हूँ। क्लियर। अब क्या होता है साइन, इसमें क्या होता है साइन कॉस टेन की वैल्यू अगर तुम्हें याद होगी तो ये अपने आप याद हो जाएगी। कैसे, क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसिक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। पहले हमने क्या लिखा ना, हिंदुस्तान हरा भरा, अब इसे लिख लेंगे पहले, और ये क्या हो जाएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये हमेशा भूखा प्यासा रहने वाला, बस दूसरों के देश से लड़ाई करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब क्या करना है, हमें लिख देना है कॉसेक, इसे कहते हैं सेक और इसे कहते हैं कॉट। क्या इतना समझ में आ गया। इसी तरीके जैसे मैंने यहाँ लिखा तो कॉसेक सेक कॉट इसके बाद, ठीक है। तो बस अगर ये आपको आ गया तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी इंटरेस्टिंग लगने वाला आपको दिखेगा, जब मैंने यहाँ सारे फॉर्मूले लिख दूंगा तो आप बोलोगे यूँ चुटकियों में हम कर लेंगे, चुटकियों में आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लियर। तो अब कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल एच अपॉन पी। अभी देखिएगा अब इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे ही मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा तो एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। कॉसेक सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच अपॉन बी होता है। इसके बाद होता है कॉट थीटा बराबर बी अपॉन पी होता है, बी बाई, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अगर मैंने क्या बोला था कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। इसी तरीके से साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन में पी एच है तो कॉसेक में क्या हो गया, एच अपॉन पी। बस कॉस थीटा में बी एच है तो सेक इसका उल्टा है तो एच अपॉन बी। टेन थीटा पी बी है तो कॉट थीटा बी पी हो गया। तो इसका उल्टा है ना इंटरेस्टिंग। अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इस चीज़ को बताया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने वाले हम, इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे चार्ट के मतलब एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60 की वैल्यू, ये डिग्री में जो एंगल में वैल्यू निकालते हैं उसको किस तरीके से निकालते हैं, इसके लिए भी बहुत ही आसान ट्रिक को हम करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, एंजॉय करिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा मेहनत करते रहिए। मेहनत करने से हमेशा फल की अच्छी प्राप्ति होती है। मेहनत करने से हमेशा कुछ ना कुछ मेहनत करने वाला ही बंदा टॉपर बनता है। जो मेहनत करता है वो टॉप क्लास करता है। 90% अगर आपको 90% लाने हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। वो एक
प्रैक्टिस कर रही है, प्रैक्टिस करने से अगर परफेक्ट हो जाएंगे ना तो फिर बिल्कुल वो चीज़ें हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।